हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप देख रहे हैं विच ऑफ कंसर्न, बट कहीं ना कहीं हम लोगों से कुछ ना कुछ तो चूक हो रही है जिसकी वजह से ये केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं। तो अपना ध्यान, आसपास के लोग कहीं रहे हैं, किसी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें भी एडवाइस कीजिएगा, अपनी तरफ से बताइएगा जितना भी आप जानते हैं कि अपने आप पर किस तरीके से रखा जा सकता है। टेलीविज़न के माध्यम से हो सकता है कुछ लोग टेलीविज़न ना देख रहे हो रेगुलरली अपडेट। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ लोग टेलीविज़न रेगुलरली ना देख रहे हो, अपडेट्स ना ले रहे हो, इसकी वजह से भी वो गलतियां बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस। तो बेस्ट यही है कि हम अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, या जो भी कुछ गलती आप करते हुए देखते हैं, चुप ना रहें, उनके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि किस तरीके से चीज़ों को बेटर किया जा सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रखा जा सकता है, स्पेशली इस लॉकडाउन के टाइम पर, क्योंकि लॉकडाउन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए ये किया गया है, एंड उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर आपकी और हमारी सबकी मदद की ज़रूरत है। गुड इवनिंग अभिषेक, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू माय एबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के लॉकडाउन को ध्यान रखते हुए मैंने एक ये कोर्स शुरू किया है आज से, जो है ऑनलाइन कोर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत से लोगों की कुछ शिकायत आने लगी थी, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, और कह रहे थे कि हम घर में बोर होने लगे हैं, बच्चे घर में बोर होने लगे हैं, तो इसलिए हम क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग सिचुएशन है फ्रेंड्स, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि हम कोरोना वायरस को अपने पास ना आने दें, जिसके लिए ज़रूरी है जो गवर्नमेंट ने हमारे कदम उठाया है कि लॉकडाउन को हम पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करें और इंश्योर करें कि हम कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिससे हमें भी ये वायरस आ जाए, और फिर उसके बाद आपको पता है हमें एक को आ गया तो कोई बात नहीं, घर वालों में फैलता है, पूरी कॉलोनी में फैलता है, और इससे तो कोरोना की रोकथाम के लिए जितने भी स्टेप्स पॉसिबल हों वो। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक है जो अभी ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग, कुछ लोगों की शिकायत मेरे पास आ रही थी कि हाँ, हम लोग थोड़ा घर में बंद गए हैं और हम क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता। सो आई थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कोर्स ऑफ ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग। कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन भी किया है इस ऑनलाइन कोर्स में, एंड मैं उन्हीं की आज जो मेरी फर्स्ट क्लास थी जो अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई है, मैं उनके इनपुट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे बात की लाइव की क्या रीज़न है कि आपको क्यों लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए चैलेंज है, तो क्या वो चीज़ें हैं जो आप ठीक करना चाहते हैं अपने आप में पब्लिक स्पीकिंग को, उसमें क्या चीज़ है जो आप बेटर करना चाहते हैं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं आप उनके इनपुट्स इस समय आपके साथ मैं शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, कि वो नर्वस हो इन ऑडियंस, एंड वो उनको नहीं समझ में आते कि उस समय वो कौन से वर्ड्स को यूज़ करें। अभिषेक, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑल्सो, स्टे इनसाइड, एंड अपने आसपास के कुछ भी अगर लोग उनको लगता है कि आप वो कुछ गलती कर रहे हैं तो उन्हें समझाएं कि वो लोग अपने घरों में सब लोग रहें, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सेकेंड स्टूडेंट ने फ्रेंड्स शेयर किस तरह से उन्हें बात करनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग में। वो कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि कुछ तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम यूज़ करें एंड अगर उसको इस तरीके से बोला जाए कि बहुत ही रिस्पेक्टफुली निकल कर आए, वो चीज़ में बहुत उनको मदद हो जाएगी पब्लिक स्पीकिंग में। तो बेसिकली जो उनका मतलब था वो ये था कि ऑडियंस को किस तरीके से हैंडल किया जाए। उन्होंने बोला कि मैं वैसे तो अगर मैं कुछ बोलता भी हूँ तो कोई मुझे नहीं करता है, लेकिन मन में मुझे ऐसे लगता है कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स बेटर हो सकती है कि ऑडियंस को किस तरीके से मैं हैंडल करूँ, इस चीज़ को मुझे समझ में आ जाए, और ना सिर्फ हैंडल करूँ बल्कि मैं उन्हें रिस्पेक्टफुली किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ,
अगर वो मुझे समझ में आ जाए तो मुझे बहुत ही हेल्प मिलेगी। यहाँ पे किसी भी तरीके से ऑडियंस को एड्रेस करना, क्वेश्चन आंसर सेशंस उनके साथ करना और किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए, ये चीज़ें बहुत है। थर्डली फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कहा कि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। यस माय फ्रेंड्स, ये भी बहुत होता है कि एनर्जी मिसिंग होती है। तो एनर्जी किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग में लाई जानी चाहिए, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिकॉज अगर हम थके हुए अंदाज में बोलेंगे, आपसे बात कर रही हूँ और मैं बड़े ही थके हुए अंदाज में आपसे बात करती हूँ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे? इतनी सारी तादाद में जो लोग मुझे ज्वाइन करते हैं रेगुलरली, कौन मुझे ज्वाइन करेगा? नहीं ज्वाइन करने वाले फ्रेंड्स, राइट? सो एनर्जी वो आना बहुत ज़रूरी है। तो एनर्जी से भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं और राइट टाइम पर राइट एनर्जी, राइट वॉइस मॉड्यूलेशन अगर हम लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फ्रेंड्स आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में। इवनिंग मैं आपके साथ आपकी पर्सनल विंडो पे बाद में बात करूंगी। आप अपना नंबर इस समय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपका नंबर नोट डाउन कर लेती हूँ। जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि आपके पास हमारी सारी डिटेल्स इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की आ जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्स रेगुलर चलने वाला है 14 दिन, जिससे कि 14 दिन में एक बहुत अच्छा टाइम होता है अपना कोई भी कोर्स करने के लिए, कोई भी नई लर्निंग के लिए, बिकॉज आपको कदम कदम पर गाइडेंस मिलती है। और स्पेशली इस समय जब हमारे घर में हम लोग बंधे हुए हैं, तो बहुत अच्छी हमारी लर्निंग है। फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ हम अपनी लर्निंग को बेटर कर सकते हैं। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि आप क्या सीखना चाहते हैं, उस चीज़ को सीखिए। बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं इस समय, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं वो सीखिए, चाहे पब्लिक स्पीकिंग बात सीखिए। लेकिन ये जो टाइम आप से और रोज़ की धक्का मुक्की से आपको जो थोड़े पल फुर्सत के मिले हैं, उसे अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी भी हमारे पास 13 डेज रह गए। आज का दिन निकल गया, आज April 1 है, आज का दिन निकल, स्टिल वी हैव 13 डेज। आज ही फिगर आउट कीजिए और कल से उस कोर्स को करना स्टार्ट कीजिए। इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। तो फ्रेंड्स, एक ये चीज़ थी कि डिफरेंट इनपुट्स मेरे पास आए और जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। कुछ और बातें थी जो सबने मेरे साथ शेयर की। तो मैंने सबको बोला कि आजकल तो आप फ्री हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबने मुझे एक जवाब दिया, बोला कि नहीं मैम, हम फ्री नहीं हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं और रेगुलरली घर पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना फ्री टाइम होता है कि हम इसकी तरफ इन्वेस्ट करें। बिकॉज़ आप जितना भी बिज़ी रहें और बिज़ी रहना चाहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप के लिए 2 पल अगर फुर्सत के निकाल लें, 2 पल अपनी लर्निंग के लिए निकाल लें, तो कोई बुराई नहीं है फ्रेंड्स। मीटिंग का टाइम बच रहा है, रोज़ की परेशानियों का टाइम बच, मीटिंग्स भी आप सबकी हो रही हैं, क्लासेस, कॉलेज की जो क्लासेस है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी रेगुलरली हो रही हैं। तो काम तो हम सब कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे वो कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो। एंटरप्रेन्योर्स भी अपना बिजनेस किसी ना किसी तरीके से रन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो फ्रेंड्स लगातार चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो हमें रोकता है। चॉइस हमारी है, हम इसको किस तरीके से लेते हैं। क्या एक इस टाइम को हम पॉजिटिवली यूज़ करना चाहेंगे अपनी लर्निंग के लिए? क्या इस टाइम को हम पॉजिटिवली यूज़ करना चाहेंगे बेटर इंसाइट के लिए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सालों से करना चाहते हैं, और अभी चाहे मजबूरी में सही, लेकिन हमें ये टाइम मिला है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप ये दिन आपको मिले हैं, बहुत फुर्सत है आपके पास, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ऑफिस में टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी रखिए, अपनी लर्निंग के लिए भी रखिए। बिकॉज आपकी लर्निंग ना सिर्फ आपकी होगी, वो आपके घर वालों की भी लर्निंग होगी। उन्हें भी प्रोत्साहन दीजिए, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए कि वो कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लें और करें। बिकॉज जब लर्निंग आप बैठ के एक दूसरे के साथ
आप अपनी लर्निंग उनके साथ शेयर करते हैं, उनकी लर्निंग वो आपके साथ शेयर करते हैं। घर वाले बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ही नई इंसाइट्स मिलती करने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, कि जो मुझे आता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो आपको आता है आपने दूसरे के साथ शेयर किया। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जो बहुत हेल्प करती है हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ में। और यू नेवर नो, आप किसी भी स्किल को सीख रहे हैं इस समय, और आप जब वापस ऑफिस जाएंगे, इमेजिन कीजिए जो चीज़ आपको पहले नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए इस बात को कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो चीज़ पहले आपको नहीं आती थी अब वो दूसरे को आप बता रहे हैं, और जो दूसरे को नहीं आती थी वो अब आपको बता रहा है। और जब आप फिर ऑफिस जाएंगे और लोग इतना एडमायर करेंगे आपको कि अच्छा पहले तो ये चीज़ नहीं आती थी, अब ये चीज़ आती है, सो व्हाट डिड दिस पर्सन डू डिफरेंटली। बिकॉज अपनी ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल। मैनेजमेंट ऑफिस, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारा टीम लीडर कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है हमारी ग्रोथ के लिए। तो जब आप जाएंगे बताएंगे कि देखिए मैंने ये स्टडी की, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपके लिए जो उनकी सोच होगी वो यहाँ से हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही आपके बारे में ऑलरेडी वो गलत बारे में वो ऑलरेडी बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा आप सोचने लगेंगे जब आप एक नई लर्निंग के साथ वहाँ पर जाएंगे, एक नई चीज़ को फेस करेंगे ऑफिस जाने के बाद। और फ्रेंड्स, आप में से जितने लोग हैं जो ऑफिस भी अगर नहीं जानते, या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर बाद में भी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, तो जो भी स्किल्स आप अभी सीखेंगे, ये सभी स्किल्स आपको बाद में काम आने वाली है। इवन दो यू माइट लाइक टू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर लेटर, तो क्यों ना इन स्किल्स को आप अभी सीख लें, ताकि आप उनके ऊपर वर्क कर सके, उस स्किल को अपनी कॉम्पिटेंसी बना सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो नॉलेज रहती है तब तक ठीक है। नॉलेज का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे पास नॉलेज हमारी गेन्ड है उसको प्रैक्टिस बनाए, और स्किल को कॉम्पिटेंसी में। तो नॉलेज आपका हमेशा फर्स्ट लेवल होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो होता है अपर लेवल वो होता है स्किल, और जो थर्ड लेवल होता है वो होता है कॉम्पिटेंसी लेवल। तो जब हम कॉलेज में होते हैं, या जब तक हमें सिर्फ चीज़ों की नॉलेज होती है, वो सिर्फ नॉलेज के लेवल तक। जब हम उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हम उस पर बेटर होते हैं, वो बन जाती है हमारी स्किल। और फिर जब हम अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं और जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब वो बन जाती है हमारी कॉम्पिटेंसी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नॉलेज से स्किल पे उसे जाना है और स्किल से कॉम्पिटेंसी पे जाना है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो इस समय आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, योर नेम्स फॉर ऑल दोज हु हैव। कार्तिक आर्या जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। चेतन शर्मा, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। विनोद बाबू, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। मोहम्मद फरहान जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, इट सीम्स आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं हैं। आप लोगों ने जिन्होंने भी मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, और एक अवार्ड विनिंग पब्लिक स्पीकिंग की। मैं एफबी पर लाइव इसलिए आती हूँ ताकि मेरे पास सबके साथ वो शेयर कर सकूँ। प्लस मैंने ये रेजोल्यूशन भी लिया है इस ईयर में 2020 में, दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर, एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई लर्निंग विद ऑल ऑफ यू। अगर कोई ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो आप चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, अपने इनपुट्स उसमें दूं, तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर चॉइस। प्लस फ्रेंड्स, मेरा ये जो वीडियो है वो फेसबुक पर भी रहेगा, यूट्यूब पर भी रहेगा। आई एनकरेज यू टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इससे क्या होगा कि आप मेरे कोई भी लर्निंग अपडेट्स, जितने भी मैं लर्निंग शेयर करती हूँ, वो आप मिस नहीं करेंगे और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो यूट्यूब पर उसे लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। दिस इज अंजलि गुप्ता साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन टुमारो। बाय बाय।